क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की सुविधा देने वाली स्टार्टअप कंपनी वजीरक्स के को फाउंडर निश्चल शेट्टी और सिद्धार्थ मेनन अब भारत छोड़ दुबई शिफ्ट हो गए हैं। आप सोच रहे होंगे ये खबर हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। उनकी कंपनी ने हाल में 2790.74 करोड़ रुपए मूल्य के क्रिप्टो करेंसी सौदे किए थे। 70 से ज्यादा लोकेशन पर इनके कर्मचारी काम करते हैं। सोचिए कि इतने लोगों को रोजगार देने वाले शख्स अब अपनी कमाई पर टैक्स किसी और देश को चुकाएगा, यानी कि भारत ने अपनी कमाई का एक संसाधन खो दिया। ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल, IMF के पहले उप प्रबंधक निदेशक के रूप में अपनी भूमिका शुरू करने वाली गीता गोपीनाथ, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, शांतनु नारायण, अरविंद कृष्णा, ये वो भारतीय दिग्गज नाम हैं जो दुनिया की टॉप टेक कंपनियों की कमान संभाल रहे हैं, यानी कि अमुक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन भारत, जहां से बेहद प्रतिभाशाली और बुद्धिमान युवा पैदा हुए, अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यह असफलता किसकी है? इस पर चर्चा से पहले यह समझना जरूरी है कि ये कौन लोग हैं जो अपना देश, परिवार सब कुछ छोड़कर दूसरे देशों में बस जाते हैं और क्यों। एक प्रतिभाशाली एवं शिक्षित व्यक्ति बेहतर सुख सुविधा पाने के लिए दूसरे देश में बस जाता है, या वही लोग हैं जिन्हें अपने देश में सम्मान नहीं मिलता, लेकिन इनकी मांग दुनिया के कोने कोने में है। जब ये लोग बाहरी देशों में जाते हैं तो इन्हें अच्छे पैकेज के साथ साथ अच्छे स्तर का जीवन भी मिलता है। ये लोग अपना जीवन तो बेहतर करते ही हैं, साथ ही देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। एक आंकड़ा देखते हैं और जानते हैं कि प्रत्येक साल कितने भारतीय अपनी नागरिकता छोड़ते हैं। 2015 1,31,489, 2016 1,41,603, 2017 1,33,049, 2018 1,34,561, 2019 1,44,017, 2020 85,242, 2021 1,11,287। लगभग प्रत्येक साल 1,30,000 से ज्यादा लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। हालांकि 2020 में 85,000 लोगों ने ही नागरिकता छोड़ी, क्योंकि कोरोना की वजह से दूसरे देशों में आने जाने की मनाही थी। सभी उड़ानें रद्द थी। वहीं 2021 के आंकड़ों को देखें तो वह सितंबर महीने तक का ही है, यानी कि 3 महीने के आंकड़े नहीं जोड़े गए हैं। समझिए, आपके जो कमाने वाले पूत हैं वह दूसरे देशों को कमा कर दे रहे हैं। इसे दूसरे शब्दों में ब्रेन ड्रेन भी कहा जाता है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका यात्रा के दौरान कहा था, लोग जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं, मैं उसे ब्रेन डिपॉजिट मानता हूँ। और जो प्रतिभा आज हमने दूसरे देश में जमा की है वो अवसरों की तलाश में है, और जिस दिन उसे वो अवसर मिल गया उसका इस्तेमाल भारत माता के हित में होगा, वह भी सूद समेत। ब्रेन ड्रेन की वजह राजनीतिक अस्थिरता, बेहतर अवसर की कमी, कम सैलरी पैकेज, व्यापार से जुड़ी समस्याएं, टकराव की स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी। हालांकि कई मामलों में देखा गया है कि उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भारतीय काम करने के लिए स्वदेश लौटते तो हैं, लेकिन फिर से विदेश चले जाते हैं। 1970 के दौर में कई युवा भारतीयों ने केवल भारत में नौकरी पाने के लिहाज से अति विशिष्ट और सब्सिडाइज संस्थानों से ग्रेजुएशन किया, लेकिन सही वेतन नहीं मिलने की वजह से उन्होंने देश छोड़ दिया। इसी तरह गल्फ देशों में काम करने वाले शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्टर वर्कर भी कभी भारत नहीं लौटे। वहीं अगर भारत सरकार की योजना प्रवासी भारतीय नागरिकता स्कीम को देखें तो इसका असर बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है। प्रत्येक साल बमुश्किल 1000 से भी कम लोग ही यहाँ की नागरिकता ले रहे हैं। एक नजर पहले आंकड़ों पर डालते हैं। भारतीय नागरिकता पाने वाले विदेशी 2018 628, 2019 987, 2020 639, 2021 1,773। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनमें से ज्यादातर लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हैं, जो हिंदू, सिख, जैन और क्रिश्चियन समुदाय के हैं। वहीं दूसरे देशों में पलायन करने वाले सबसे अधिक भारतीय हैं। अगर सिर्फ अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का डाटा देखें, 38% डॉक्टर, 12% वैज्ञानिक, 30% इंजीनियर, नासा के 35% वैज्ञानिक, इसके अलावा सुंदर पिचाई, विनोद खोसला, अजय भट्ट, शांतनु नारायण और सबीर भाटिया जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति अमेरिका में रह रहे हैं। अमेरिका को महाशक्ति बनाने में वहां के स्थानीय प्रतिभाओं के साथ साथ भारत, चीन और दुनिया भर की अन्य प्रतिभाओं का भी योगदान है। इलॉन मस्क को ही देखिए, वो दक्षिण अफ्रीका से अमेरिका पहुंचे और आज उनकी कंपनी SpaceX मंगल पर इंसानों को ले जाने की तैयारी कर रही है। टेस्ला के जरिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की भविष्य की एक राह भी मास्क ने तैयार की है। कैसे रोकें ब्रेन ड्रेन? उद्योग को बढ़ावा देना होगा, अनुसंधान एवं उच्च कोटि की लेबोरेटरी तैयार करनी होगी, उच्च शिक्षण संस्थानों का निर्माण करना होगा, प्राइवेट नौकरियों में स्थिरता लाना होगा, कर्मचारियों के लिए मिनिमम सैलरी तय करनी होगी, कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देना होगा, काम के घंटे सीमित करने होंगे, अधिक काम करने पर भुगतान देना होगा, छुट्टियां बढ़ाना और कोटे के हिसाब से देना, कर प्रणाली को आसान बनाना, लोगों को राहत देना,
भारत को भी अगर वैश्विक महाशक्ति बनना है तो उसे अपनी प्रतिभाओं को बाहर जाने से रोकना होगा, तभी विदेशी प्रतिभाएं हमारे यहाँ आएंगी और हम भी अमेरिका जैसी कंपनियां और संस्थान खड़े कर पाएंगे, जो न केवल भारत को महाशक्ति के तौर पर स्थापित करेगा बल्कि दुनिया का भी भविष्य तय करेगा।